हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं जीआईएस एनसीईआरटी। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है। बाकी इससे पहली वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सॉल्व करके बताए हैं ये क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें कहा गया है क्या AP 11852 का एक पद -150 है तो क्यों है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, यह 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जो जो चीज़ें इसमें दी गई है पहले तो वो लिख लेंगे, जैसे कि A दिया गया है और D भी हम निकाल लेंगे A2 - A1 करके। और ये जो पद दिया गया है ना 150 माइनस का, ये है AN। तो हमें यही चेक करना है कि क्या ये जो माइनस का 150 है ये इस AP में कहीं पर होगा, ये पद इस AP का पद है या नहीं है। ठीक है, ये चेक करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है A + n-1 इंटू डी बराबर AN। A है 11, N हमें नहीं पता, -1, D है -3 बराबर AN है -150। n-1 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई -3 ऐसे रहेगा, -150 ऐसे रहेगा, और ये 11 यहाँ पर प्लस में है, इधर लाएंगे इसको तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, फिर इस -3 की n-1 में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा -3n और प्लस का 3, इधर बच जाएगा माइनस का 161। फिर -3n ऐसे रहेगा, ये जो 3 है इधर प्लस का, ये इधर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा, ये -3n ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का 164। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 164 ऐसे रहेगा, 3 आएगा नीचे। ठीक, तो n की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो n का मान है वो एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, मतलब कि ये भिन्न के रूप में आया है, बटे में आए हैं 164/3। इस तरीके से 3 से 164 पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, दशमलव में आएगा, तो ना तो दशमलव में आना चाहिए ना ही भिन्न के रूप में आना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए एक धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए -150 दी गई AP का पद नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें कहा गया है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए, ये 7वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें कहा गया है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है हमें? 31वां, यानी कि A31, जिसका 11वां पद दिया गया है A11, कितना दिया है? 38, और जिसका 16वां पद दिया गया है यानी कि A16, ये है 73। ठीक है, तो हमें A31 ज्ञात करना है। ठीक, अब अगर हमें A31 ज्ञात करना है तो आपको पता ही है A31 को हम लिख सकते हैं A + 30D। तो यहाँ पर हमें A और अगर D मिल जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो A और D ही निकालना है सबसे पहले हमें। उसके लिए जो जो चीज़ें गिवन है पहले उसका यूज़ करेंगे, जैसे कि A11 ये दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं A + 10D, जो कि किसके इक्वल है? 38 के। A11 38 के इक्वल है, तो ये बन गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही A16, इसको लिख सकते हैं A + 15D, और ये किसके इक्वल है? 73 के, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण नंबर 2 व 1 से इनको सॉल्व कर लो। सीधा सीधा मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, घटाने पर साइन चेंज कर लेंगे इनके। ठीक, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया माइनस का 5D, और यहाँ पर बन गया हमारा 13 में से 8 गए 5, और यहाँ पर बचा 6 में से 3 गया 3, माइनस का 35 बच गया। ठीक है, हमें D निकालना है, तो -35/-5, तो 5 7 35, D की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। ठीक है, तो D निकल गया। अब A का मान निकालना है, तो A का मान निकालने के लिए
इस डी के मान को समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी हम रख सकते हैं। तो मैं डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूँ, ठीक है। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10 डी कितना है 7 बराबर 38। तो ये हो गया 70, 38 हमें निकालना है a, 70 इधर आगे आ जाएगा माइनस का, तो a बराबर निकल के आएगा 10 में से 8 गए 2 और 6 में 3 गया 3, a निकल के आ गया माइनस का 32, ठीक। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a 31। तो a 31 निकालने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। ये हमें a 31 निकालना है। a कितना है जिसमें कि माइनस का 32 प्लस 30 और d कितना है हमारे पास 7, तो माइनस 32 ऐसे रहेगा और ये हो गया हमारे पास 210। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा और 1 यहाँ पर बचा है तो 1 बचेगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा a 31 178, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। तो ऐसे करना है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये 8वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें हमें क्या कहा है, एक एपी में 50 पद है यानी कि n कितना है 50 है, ये दे दिया हमें। तो फिर तीसरा पद 12 है यानी कि a3 कितना है 12 है और अंतिम पद 106 है यानी कि l कितना है, अंतिम पद को बोलते हैं l, तो वो है 106। तो हमें इसका 29वां पद यानी कि a29 ज्ञात करना है, ठीक। तो वही है a29 अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें a और d दोनों चाहिए होंगे, क्योंकि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस 28d। तो a और d अगर आपको मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो जो चीज़ें हमें गिवन है हम उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है a3 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2d जो कि है हमारे पास 12, ये बन गए समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब जो मेरे पास l है उसका यूज़ करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर l। a कितना है हमें नहीं पता, प्लस n कितना है 50 माइनस 1 इंटू डी कितना है वो भी नहीं पता, बराबर l कितना है 106, ये पता है। a ऐसे रहेगा, ये हो गया 49d बराबर 106, ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब लिख दो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 का यूज़ कर लो, इनको आपस में घटा लो, बड़े वाला नंबर ऊपर लिख लेंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आप कोई भी ऊपर नीचे इक्वेशन लिख सकते हैं, आंसर वही आएगा, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, यहाँ पे घटाने पर मैं लिख रहा हूँ साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो गया और यहाँ पर ही प्लस है तो ये माइनस हो गया और ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गए, ये बचेगा हमारे पास 47d, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा, 6 में से 2 गए बचा 4 और 10 में से 1 गया बचा 9, 94। तो d कितना निकल के आएगा हमारे पास 94/47 और 47 दूनी होता है 94। तो इस तरीके से जो d की वैल्यू है वो आ गई 2। अब d का मान रख लेंगे किसी भी एक समीकरण में, तो मैं रखता हूँ समीकरण 1 में, लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d, d की जगह क्या रख देंगे 2 बराबर 12, तो a प्लस 4 बराबर 12, तो a इक्वल्स टू 12 में से 4 घट जाएंगे तो a आएगा 8, ठीक है। तो a भी निकल गया d भी निकल गया, अब हमें कितना निकालना है a 29, a 29, तो ये निकलेगा a प्लस 28d से, ठीक है। a कितना है हमारे पास 8 प्लस 28 और d कितना है हमारे पास 2, 8 ऐसे रहेगा, 28 दूनी 56, इनको ऐड कर लेंगे, 8 और 6 14 और ये 5 और 1 4, तो a 29 निकल के आ गया 64, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 9वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है यदि किसी एपी के
तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है 9वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें कहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, तीसरा पद कितना है 4 और 9वां पद कितना है -8, ये कहा है। देखो तीसरा पद ये 4 है और 9वां पद 8 है। ठीक है, ये कहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना क्रमशः, तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि an शून्य होगा। तो n बताओ कौन सा पद होगा वो। ठीक है, तो हमें पता ही है पहले जो जो चीज़ें गिवन है उसका यूज़ करना है। a3 को हम लिख सकते हैं a + 2d जो कि है 4, ये बन गया समीकरण नंबर 1। a9 को हम लिख सकते हैं a + 8d जो कि है -8, ये बन गए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, घटा लेना है। लिख देंगे यहाँ पे घटाने पर, तो साइन चेंज हो जाएंगे इनके, जो प्लस है वो माइनस का, जो माइनस है वो प्लस का, ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे माइनस का 6d आ गया और ये 8 और 4 12 हो गया। ठीक है, 12 ये ऐसे रहेगा, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा, 6 दूनी 12, तो d की वैल्यू आ गई -2। अब हमें a का मान निकालना है, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, a + 2d, d की जगह -2 रख दिया बराबर 4, तो यहाँ आ जाएगा a - 4 बराबर 4। ठीक है, फिर a बराबर 4, ये 4 इधर आके प्लस में हो गया, a बराबर 8, तो a और d दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमें चेक करना है कि इस AP का कौन सा पद 0 है, तो इसका फॉर्मूला हमें पता ही है, a + n-1 × d बराबर an, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। a कितना है 8 प्लस n कितना है नहीं पता, ये तो हमें निकालना है। d कितना है -2 बराबर an कितना है क्वेश्चन में दिया है 0। ठीक है, बस यहीं से हमें n निकाल देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। n-1 ऐसे रहेगा, -2 ऐसे रहेगा, 8 यहाँ पर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, फिर n-1 ऐसे रहेगा, -8 ऐसे रहेगा, माइनस का 2 यहाँ पर गुणा में है, इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 चौके 8, 4 आ गया, n-1 बराबर 4, फिर 1 ये इधर लेके आएंगे प्लस में हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस AP का 5वां पद शून्य होगा। n बराबर 5 आ गया ना, तो ये कब आया, जब an कितना होगा 0। ठीक, तो इस AP का 5वां पद शून्य होगा, तो ऐसे करना है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए यह 10वां क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। ये देखिए 10वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसमें कहा है कि AP का 17वां पद, कोई भी AP है उसका जो 17वां पद है यानी कि ये 17 है, वो उसके 10वें पद से यानी कि 8n से 7 अधिक है। ठीक है, मतलब 17वां पद किसके बराबर हो गया, 10वें पद में आप 7 जोड़ देंगे यानी कि 7 अधिक कर देंगे, तो वो 17वें पद के बराबर हो गया। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका सारवंतर, हमें d निकालना है। तो d निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, a17 को हम ऐसे लिख सकते हैं a + 16d। ठीक है, बराबर a10 को हम ऐसे लिख सकते हैं a + 9d और +7, ये ऐसे ही चल रहा है साथ में। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, a से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि a को लेफ्ट साइड लेके आओगे माइनस में आ जाएगा, या इस a को राइट साइड लेके जाओगे वहाँ पे माइनस में आएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, बचा 16d, 9d को इधर से इधर लेके आओगे तो माइनस में आ गया, इधर बचा 7। ठीक है, 16d में से 9d गए तो कितने बचा, 7d बराबर 7। हमें तो यहाँ पे d निकालना है, तो 7 को यहाँ से हटाएंगे, नीचे आएगा डिवाइड में, तो बचेगा 1, तो d की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आज की वीडियो कंप्लीट हुई। 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे अभी तक कंप्लीट हो गए हैं, बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।